अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेली रूटीन। डेली रूटीन में आज हमने बहुत सारे काम करने हैं एज हाउसवाइफ। घर के तमाम काम इसमें आज शामिल होंगे। बहुत ज़्यादा आज काम है और साथ ही साथ इतनी मज़ेदार एक बहुत ही मज़े की ना एक यूनिक सी ना रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है हमारे पाकिस्तानी ट्रेडिशन देसी फूड में। और साथ ही साथ आप लोगों का हाल भी पूछ लेते हैं कि कैसे हैं सब लोग। और आजकल का जो मौसम है ना, कुछ समझ नहीं आ रही किस तरह का मौसम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेहतर हुआ है। थोड़ी सी जो स्मोग है ना वो ज़रा इधर उधर हो गई है। और जो बाकी सर्दी है ना बस वो आ रही है, और सर्दी के साथ खांसी, फ्लू और इस तरह की बीमारियां भी साथ साथ ही रहती हैं। बस ये है कि साल में सिर्फ 1.5 से 2 महीने के लिए सर्दी आती है। और जी उस सर्दी का हमें बड़ा इंतज़ार होता है। इतनी मज़े मज़े की रेसिपीज़ होती हैं सर्दियों में, जो कि मैं आपके साथ आइंदा तकरीबन 50 दिनों में इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ। तो वो बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ होती हैं जो जिसका हम सारा साल इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि सर्दी बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए तो पड़ती है पाकिस्तान में। और जी अभी इस वक्त जो है ना ब्रेकफास्ट बन रहा है। ब्रेकफास्ट में मैंने ऑमलेट बनाया है कुछ इस फॉर्म में, क्योंकि मेरे घर में मैं भी और मेरा बेटा हम लोग ये इस तरह का ना ऑमलेट बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और अब मैंने आज क्या किया है इस ऑमलेट में ना, एक्चुअली मैंने कल बनाया था ब्रेन मसाला, मटन ब्रेन मसाला, तो वो जो है ना थोड़ा सा बच गया था। सेम टू सेम मैंने उसका 1-2 चम्मच बस इसमें ऐड किया है और अंडा उसमें ऐड कर दिया है। तो बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी बन गई थी। जो ब्रेन मसाला की रेसिपी है वो आपको व्लॉग के एंड में मैं अभी शेयर करूंगी आपके साथ। बाकी जो है ना सारा दिन का काम कर लेते हैं और कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं कि जिनसे आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, और कुछ ऐसी घरेलू ख़वातीन जो कि अपने ऊपर तवज्जो भी नहीं देती और दिन भर के कामों से इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं, अपने दिमाग को और जिस्म को इतना ज़्यादा थका देती हैं कि नेक्स्ट डे उनकी फिर से वही रूटीन होती है। तो यहाँ पर ना आज मैं इस ब्लॉग में मैं आपसे सिर्फ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि आपने जो है ना अपनी मॉर्निंग रूटीन को बेसिकली सेट रखना है। उसके बाद आप देखें इतनी ये कमाल की टिप्स हैं कि सुबह से लेकर रात तक के आप इतने जितने भी काम कर लेंगी ना, उसके बाद आप एक्टिव ही रहेंगी। आपकी जो सोल है ना बेसिकली वो जब एक्टिव होगी ना, वो जब फ्रेश फील करेगी, तो ही आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकती हैं। बहुत सारी ख़वातीन को ना ऐसा लगता है कि हम घर वालों को खुश कर लें, हम ये काम कर लें और वो काम कर लें। हालाँकि कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो बिल्कुल भी ना स्ट्रेस लेना नहीं चाहती, लेकिन अंदर ही अंदर एक स्ट्रेस उनके अंदर होता है कि मैं ये काम भी कर लूँ और वो काम भी कर लूँ। क्योंकि जब तक वो अपने हाथ से अपने घर को सँवार नहीं लेती, अपने तमाम काम अपने हाथ से कर नहीं लेती, घर का कोना-कोना चमका नहीं ना देती, या अपनी मेड से करवा नहीं लेती वो काम, तो उनको फिर तसल्ली नहीं होती। हालाँकि डेली बेस पे वही काम होते हैं, अगले दिन और उससे अगले दिन, बल्कि उन्होंने तो एक वीकली पैकेज बनाया होता है अपने पूरे घर को ऑर्गेनाइज़ करने का। और चाहे वो उनकी बजटिंग के हिसाब से हो या फिर उन्होंने सफाई के हिसाब से मैनेज करना हो अपने घर को। तो इस तरह के जो टाइम टेबल्स हैं ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। वेल एंड गुड है ये आदत, अगर तो आपके अंदर एज़ ए हाउसवाइफ़ ये आदत है। तो जी लेकिन इसके साथ-साथ क्या होता है कि ख़वातीन जो है ना अपने घर को देख-देख कर सँवार-सँवार करना अपने आप को जब वो भूल जाती हैं ना, तो उनके लिए आज मैं बहुत सी ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ कि जिससे कि वो एक्टिव रहेंगी। जब वो एक्टिव और सेहतमंद होंगी तो ही वो अपने घर वालों को और घर को अच्छे से मैनेज कर पाएँगी। और यहाँ पर मैं अब आपको बता रही हूँ कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने मॉर्निंग रूटीन अपनी सेट करनी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है ना वो ये है कि रात को आप जल्दी सोएं। ज़रूरी नहीं है कि इतने बजे सोएं, एक स्पेसिफिक टाइम है बस आपने उतने बजे ही सोना है। लेकिन ज़रूरी ये बात है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। जब आपकी नींद पूरी होगी ना, तो नेक्स्ट डे आपकी आँख खुद ब खुद खुलनी चाहिए, और उस टाइम पे आपको डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी फ़ील नहीं होनी चाहिए, और आपको उस टाइम पे बिल्कुल एक्टिव फ़ील होना चाहिए कि हाँ, अब मैं उठ गई हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और अब मैं घर के तमाम काम कर सकती हूँ। तो
ऐसे में क्या होता है, अक्सर ख़वातीन जिनकी नींद पूरी नहीं ना होती, या कुछ ऐसी माएँ जो कि न्यू बॉर्न बच्चों की माएँ हैं और बार-बार उनको उठना पड़ता है, या छोटे बच्चे जो 2 से 3 साल के जो जिनके बच्चे होते हैं, तो घर के तमाम काम भी उनको देखने पड़ते हैं, बच्चों को भी उनको देखना पड़ता है, पूरी-पूरी रात उनको जागना भी पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, और जब नींद पूरी नहीं ना होती आपकी, तो आपका जिस्म आपका साथ नहीं देता। और जब आप घर के उल्टे-सीधे काम कर रहे होते हैं ना, जो कि किसी भी तरह से ना वर्जिश के ज़िम्रे में नहीं आते, तो ये आपके जिस्म को और दिमाग को थका देते हैं, और तरह-तरह की बीमारियाँ जो हैं आपके जिस्म में लाहक हो सकती हैं। और ऐसे में जब आपकी नींद भी पूरी ना हो, और सोने पे सुहागा, जब आप अपनी सेहत का ख़्याल ना रखें, यानी अपनी डाइट का ख़्याल ना रखें, और कभी खा लिया खाना और कभी नहीं खाया, और जो भी खा रहे हैं उसमें मुकम्मल तौर पर न्यूट्रिशंस आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या फिर आप कुछ ऐसे फ़ैट्स और कैलोरीज़ ले रहे हैं जिनसे कि सिर्फ़ आपको एक जायका मिल रहा है, जस्ट लाइक एक चस्का और मज़ेदार सी चीज़ें, जस्ट लाइक फ़ास्ट फ़ूड हो गया, और पिज़्ज़ा, शवारमास, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। तो ये क्या है, जो आप एक प्रॉपर डाइट लेते हैं ना, सब्जियां और फ्रूट्स और अच्छे-अच्छे सेहतमंद खाना जब आप खाएँगे, तो ही आपकी सेहत आपका साथ देगी, और जब आपकी नींद भी पूरी होगी, जब आप हेल्दी डाइट लेंगी और हेल्दी स्लीप लेंगी ना, तभी आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। और जब आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, तो खुद ब खुद ही आपकी बॉडी आपका साथ देगी तमाम घर के काम करने में। और इसके साथ-साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन में अल्लाह पाक का ज़िक्र ज़रूर शामिल करें। ये सिर्फ़ मैं ख़वातीन के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि तमाम हज़रात के लिए कह रही हूँ, ख़वातीनो हज़रात सभी के लिए। जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो बहनें सुन रही हैं, जो भी भाई सुन रहे हैं, जब आप अपने काम के लिए जाते हैं, चाहे आपका कोई कारोबार है, चाहे आप अपने ऑफ़िस में काम करते हैं, कहीं भी आप कोई भी रिज़्क़ कमाने के लिए जब आप कोई काम करते हैं, और इसी तरह जब ख़वातीन अपने घर को सजाने और महकाने के लिए काम करती हैं, और बहुत से कुछ एज़ ए मिडल क्लास हाउसवाइफ़ में अगर यहाँ पर बात करूँ, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं अपने घर को मैनेज करने के लिए। तो आप जब ज़िक्र करेंगे ना अल्लाह पाक का, और चाहे कुछ भी आप ज़िक्र करें, सबसे पहले तो आप सुबह फ़जर की नमाज़ अदा करें, और उसके बाद अगर आप 1-2 तस्बीह कर लिया करें, कोई भी अल्लाह पाक का नाम लें, और बस अल्लाह पाक का ज़िक्र ज़रूर किया करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें, और ना सिर्फ़ तिलावत किया करें बल्कि उसको उर्दू तर्जुमा में भी पढ़ने की कोशिश किया करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि उस किताब में जो है ना हमें क्या बताया जा रहा है। और वही चीज़ें जब हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने शुरू करेंगे ना, तो आप देखें कि आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। तो बस जी इस तरह की जो बातें हैं ना, और अपनी ज़िंदगी में एक और बात कि सदका ज़रूर ऐड कर लें, सदका खैरात ज़रूर किया करें। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी की आसानी के लिए चीज़ें होती हैं। और यही वो चीज़ें होती हैं जो रहमतों और बरकतों का बाइस बनती हैं हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चों की हिफाज़त के लिए, और हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए। तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने ना रेसिपी शुरू कर दी है, बातों ही बातों में मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना मैंने 3 बकरे के मगज़ लिए हैं, यानी मटन ब्रेन मैंने ले लिए हैं यहाँ पर, और इसको ना तकरीबन 1 से 2 कप पानी में मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून मैंने इसमें थोड़ा-सा सिरका भी ऐड किया था, ताकि इसकी जो स्मेल होती है ना वो मर जाए, और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने बॉयल कर लेना है। और दूसरी तरफ अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन में मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल लिया है, और उसमें मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है। प्याज जितना मर्ज़ी आप इसमें ऐड करना चाहें कर लें। मैंने यहाँ पे आधी प्याज ली है, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा प्याज इसमें लाइक नहीं किया जाता। और अगर आपको ज़्यादा मसाला चाहिए ब्रेन मसाला में, तो और इसकी क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप इसमें टमाटर और प्याज जो हैं वो दोनों ही ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधी प्याज यूज़ की है, और उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। वही जो सिंपल तैयार करते हैं मसाला, उसी तरह मैंने इसका मसाला तैयार कर लिया है।
1 अदद मैंने इसमें छोटे साइज़ का टमाटर लिया है और उसको अच्छी तरह से ऐड कर लेंगे और उसको मैश कर लेंगे और इसमें मैंने आधा कप पानी भी ऐड कर लिया था, ताकि जो मैंने नमक, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ये सभी मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था। इन सबको ऐड करने के बाद मैंने हाफ़ कप जो है ना पानी का ऐड किया था, ताकि इसका मसाला और इसका जो जितने भी मैंने मसाले ऐड किए हैं वो कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। ले जी, झटपट तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। एक तरफ मैंने ब्रेन को बॉयल करने के लिए रख दिया था, अब तकरीबन 5 मिनट के लिए, और 5 ही मिनट में इसका अलग से मैंने मसाला भी साथ ही तैयार कर लिया था। इतनी जल्दी और झटपट तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, तो बस सिर्फ 5 मिनट का काम होता है और आपने ये रेसिपी जो है ना बस फ़ौरन से पहले बना लेनी है और लंच में हो या डिनर में तो एंजॉय करनी है गरम गरम चपाती के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर ना अब मैंने इससे पहले जब ये बॉयल हो गया था ना, तो इसके ऊपर वेन्स होती हैं कुछ, वो मैंने उतार ली थी टूथपिक की मदद से। अगर आप चाहें तो आप इसको वॉश करते वक्त उसी टाइम उतार लें, या बॉयल करने से पहले या बॉयल करने के बाद, ये आपकी अपनी सहूलत पे डिपेंड करता है। और अब इस स्टेज पर आके जब ब्रेन बॉयल हो जाएगा और मसाला भी रेडी हो जाएगा, तो बॉयल ब्रेन को हमने मसाला के अंदर ऐड कर लेना है। कुछ लोग इसको काफ़ी मोटी गुठलियों के तौर पर यूज़ करते हैं। अगर आप जितना भी इसको मैश करना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना भी आपके घर में लाइक किया जाता है। तो मेरे घर में ज़्यादा इसको मैश किया हुआ लाइक किया जाता है। अब इसको 1 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी, ताकि जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाए, और इसको कवर कर देंगे। उसके बाद जी हमारा ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बकरे का मगज़ यानी मटन ब्रेन मसाला रेडी हो चुका है, और इसके अंदर जो मसाला जात थे वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे। अच्छा, इसके बाद क्या है, एंड पे अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप गार्निशिंग कर दें, अदरक, हरी मिर्चें, धनिया, जो भी आप लाइक करते हैं, तो इससे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है। क्योंकि मेरे घर में लाइक नहीं किया जाता, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उम्मीद है कि आज की रेसिपी प्लस मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।